हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीसो क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है नगर प्रशासन। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था गांव का प्रशासन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे नगर का प्रशासन, यानी नगर में किस तरीके से कौन सी जिम्मेदारियां और किसके द्वारा निभाई जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि गांव के मुकाबले जो शहर है उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होती हैं और बहुत ज़्यादा तरीके की सुविधाएं, जिनमें आप अस्पताल देख सकते हैं, स्कूलों का प्रशासन देख सकते हैं, और जहां आप रहते हैं वहां गलियां कैसी होती है, चौड़ी होती है, और बाजार भी होते हैं जहां पर भीड़ भाड़ देखी जाती है। इस तरह के प्रशासन कौन चलाता है और किस तरह से चलाता है, इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि अगर आप गाँव नगर प्रशासन पढ़ रहे हैं तो नगर में प्रशासन किस किस तरीके से है और कौन इनकी जिम्मेदारियां निभाता है और आपका इनमें क्या दायित्व है, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आपको किस किस प्रकार से कौन कौन सी जानकारी एक नागरिक होने के कारण होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां इसमें बनती है और आपको क्या क्या भूमिका अपने नागरिक होने का निभाना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें आज जानने वाले हैं कि आपकी अगर कोई जिम्मेदारी बनती है तो किस प्रकार की जिम्मेदारी बनती है या कहाँ कहाँ बनती है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और इनमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं। यहाँ पर अब संडे का दिन है और बहुत लेज़ी डे होता है, तो यहाँ पर बच्चे खेलने निकल गए और ये बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये क्रिकेट खेलते हैं और कैसे खेलते खेलते इनकी लाइट टूट जाती है। पिछली ही बार अभी इनके जो बॉल से एक खिड़की टूट गई थी किसी घर की, तो वहाँ पर ये किसी घर की खिड़की तो तोड़ देते हैं, फिर इन्हें अपने ही जेब से पैसे लगाकर उन्हें पैसे देने पड़ते हैं और वो खिड़की बनवानी पड़ती है। तो इस बार भी वे यही सोच रहे थे कि इन्हें अब भी क्या पैसे जमा करके ये लाइट बनवानी पड़ेगी या ट्यूबलाइट बनवानी पड़ेगी, पर ये सोच रहे थे कि इनकी दुविधा यही थी कि ये पैसे देंगे किसको। तभी ये अपनी जिस लड़की से, यानी लड़की का नाम है यहाँ माला और रोहाना जो ट्यूबलाइट फोड़ देती है और वहाँ पर लाइट टूट जाता है, और पास में वे इस चीज़ को पूछने के लिए कि आखिर वो पैसे देंगे किसको, तो वहाँ एक लड़की होती है, उसी लड़की का घर पास में होता है और वो उस लड़की के घर जाते हैं और उनकी मम्मी से ये सवाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने सवाल कैसे किए, क्या किए और क्यों किए। ये तो आपको पता है कि अगर ट्यूबलाइट टूट गई तो ये बनेगा कैसे और इसके पैसे देगा कौन। तभी माला की माँ, यहाँ देख सकते हैं, ये है माला की माँ और ये है बच्चे, तो ये इनसे सवाल करते हैं। तभी माला की माँ ये सारी कहानी सुनकर उन्हें बताती है कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये काम नगर निगम का है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे आसपास किसी भी ट्यूबलाइट से संबंधित चीज़ें या जो भी आजकल आप ये कुछ भी फैलाते हैं बाहर सड़क पर, कुछ भी कचरा, तो उसका सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां नगर निगम की होती है। यही उनकी माला जो आंटी है वो समझाती हैं और वो कहती है अगर तुम लोगों को इसके बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप अपनी यास्मीन खाला से पूछ सकते हैं, जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी और नगर निगम में एक सेवानिवृत्ति भी हुई थी जहाँ पर वो अपना काम करती है एज अ सर्वेंट। अब बच्चे तो होते ही शैतान है। अब वो यास्मीन खाला के घर जाते हैं जो पास में ही रहती थी, और उनका दरवाज़ा खोलते ही सब ने अपने अपने सवाल शुरू कर दिए। तभी उनकी खाला बहुत हंसती है और बोलती है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, ये बहुत ही बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं जो नगर निगम कहलाता है। तभी उनकी जो यास्मीन खाला है बताती है ये सारी चीज़ें कि ये नगर निगम का कार्य है, जहाँ पर वो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था और जो भी हमारे घर के आसपास कचरा इकट्ठा होता है उनका और उसका और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का खर्चा और सड़कों व बाजारों की साफ सफाई का काम नगर निगम करती है। फिर वही माला तुरंत बोलती है कि हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने एक बोर्ड देखा था जहाँ पर मलेरिया के बारे में वे लोगों को जागरूक कर रहे होंगे।
जागरूक कर रहे थे, तभी खाला बोलती हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उनका काम यह भी होता है कि हमारे नगर निगम में किसी भी प्रकार की बीमारियां ना फैले, और इसके बारे में वो लोगों को जागरूक करते हैं। और शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाना उन्हीं का कार्य होता है, जैसे बाग बगीचों का रखरखाव और कोई भी संस्थान चलाना नगर निगम का कार्य है। जो छोटे छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है, यानी जो छोटे छोटे कस्बे, गांव के भी छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नगर पालिका। यहाँ ये जो कस्बे हैं, हालांकि ये गांव से बड़े होते हैं और शहर से छोटे, हाँ, उन्हीं को, वहाँ पे जो पालिका होती है उन्हें नगर पालिका कहते हैं, और शहरों में नगर निगम। तो चलिए अब बात करते हैं निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी की, कि यहाँ पर वे कैसे अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अब बच्चे यहाँ पर बहुत ही उत्सुक हैं कि कैसे वे यास्मीन खाला से सवाल कर रहे हैं और वे उनका जवाब देती है। और यास्मीन खाला को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वे वहाँ पर अपना कार्य करती हैं और उन्हें अपने जो भी काम करती है उनका अनुभव वे बच्चों से शेयर कर रही हैं, और इसी बात से वे बहुत खुश होती है और बच्चों को सारे सवाल का जवाब देती है। बच्चों ने पूछा कि खाला, अगर ये नगर निगम है और ये काम करती है तो इन्हें बहुत सारे काम करने होते होंगे, और तभी खाला ने जवाब दिया, हाँ, इनके पास बहुत सारे कार्य हैं और ये सभी कार्य करते हैं, लेकिन मैं जब काम करती हूँ तो मेरा काम लेखा विभाग में मेरा काम है, जहाँ पर मैं मासिक तनख्वाह की पर्चा बनाती थी और नगर निगम को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, और इस तरह वह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर नगर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं, और अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये उन्हीं का काम है। और शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, ऐसा वे बताती हैं, और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है, और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं, और ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूहों द्वारा, यानी जो भी पार्षद में जो लोग होते हैं उनके समूहों द्वारा लिया जाता है, और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके वे निर्णय लेती है, यानी क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत, ये उनका काम होता है। जैसे बस स्टैंड को बेहतर बनाना, भीड़ भाड़ वाली जगह को या बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करना, या पार्षद समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। तो आप समझ गए कि ये सारे काम क्या है, किस तरह से किए जाते हैं, और इनमें आम लोगों की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, और नगर निगम पार्षद वालों की क्या भूमिका होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की, कि जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं, जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, और उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो आप समझ गए कि कैसे ये सारे कार्य हो रहे हैं, और क्यों और कैसे, कहाँ पर। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रुहाना ने पूछा, जबकि यहाँ पर एक लड़की है रुहाना जो बहुत ज़्यादा सवाल करती है और उसका कभी भी सोचना बंद होता ही नहीं। जैसा कि यहाँ पर खाला भी बहुत खुश है और उनके सवालों से खुश होकर वो जवाब देती है कि जो सारे वार्ड होते हैं उनके पार्षद मिलते हैं और उन्हें सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके या फिर निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित यानी काम किया जाए। और खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वे भी बहुत खुश थी खाला, क्योंकि वे अपने काम का अनुभव बच्चों को दे रही थी और उन्हें इस सारे काम को और ये सारे सवाल के जवाब देना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शंकर ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा,
कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, यानी ये शहर का नाम है पुणे, और इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था, यानी वे अपने खेल की बात भूलकर इसमें पूरा घुल मिल गए थे। जैसा कि शहर का काम अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग और जितना भी कचरा होता है उसको जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग और सड़क व्यवस्था विभाग इत्यादि। जैसे मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। ये सब खाला बताती हैं। चलिए बात करते हैं कि नगर निगम को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे सरकार में जितना भी पैसा आता है वे ज़्यादातर कहाँ से आता है, तो वो आता है टैक्स से। अब टैक्स कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, सवाल ये है। तो टैक्स आप देख सकते हैं, अगर हम स्कूल जाते हैं या कोई भी सामान लेते हैं तो स्कूल से, या कोई सामान लेते हैं तो वहाँ से, या कोई किसी की अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ से भी टैक्स लिया जाता है। अगर आपका घर है और आप अगर अपना घर बनवा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई पानी की चीज़ें हैं, पानी की सुविधा आपको दी जा रही है तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर टैक्स लिया जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है दुकान या होटल के मालिकों द्वारा, और सिनेमा घरों, यानी जब आप सिनेमा में जाते हैं सिनेमा देखने तो वहाँ पर भी टैक्स लिया जाता है। आपसे तो लिया ही जाता है, और जिसका ये सिनेमा जो मैनेज कर रहा है उसे भी सिनेमा थिएटर को मैनेज करने के लिए, और जो वो का काम कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है, उसका भी वो टैक्स वहाँ पर देता है। अब यहाँ इस पेज पर बात की गई है, अगर हमारे गली में किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा कचरा और उससे बदबू आती है या उससे बीमारी फैलती है तो लोग क्या करते हैं। हाँ, तो लोग यहाँ पर विरोध करते हैं। जैसे यहाँ पर यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतों की इन सबसे बड़ी नाराज थी। यानी यहाँ पर ये थोड़ी सी पहले की बात बताती है कि कैसे उन्होंने पहले विरोध किया था और महिलाओं के साथ धरना देने जाती हैं और इंजीनियरों से बात करती हैं, आयुक्तों से बात करती हैं ताकि ये समस्या का हल बताएं। लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता रहता है और वे लास्ट में 2 दिन का वक्त देती है कि ये सारी चीज़ें सुलझ जाए, बट ऐसा नहीं होता ये है कि 2 दिन तक कोई भी कर्मचारी वहाँ पर नहीं आता, और आता तो नहीं, लेकिन उसके बाद वे फिर और अपनी सारी धरनाएं देती है, उसके बाद ही जाकर कुछ मामला हल होता है। तो ये इस पैरा में यही था कि कैसे औरतों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, या जो नागरिक हैं उन्हें किसी भी काम के लिए सरकार के आगे पीछे बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, कि कैसे वे गरीब लोगों का काम नहीं करते और अमीर लोगों का काम जल्दी कर देते हैं। उनका अगर कोई भी काम है तो वो फटाफट अपनी सारी सुविधाएं या संसाधन उन्हें दे देते हैं। लेकिन जब अगर आम लोगों की, लोकल एरिया में लोगों की बात आती है तो वे क्या करते हैं, वे कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। जैसे इसमें एक बहाना बनाया गया था जब गंगाबाई ने कहा कि यहाँ पर हमें सफाई का काम करवाना है, तभी जो नगर निगम के लोग हैं वे कहते हैं कि हमारे पास ट्रक नहीं है कचरे को उठवाने के लिए। तभी वे कहते हैं कि आपके पास, तो जो आम लोग हैं वे कहते हैं कि आपको तो अमीर लोगों के इलाकों से कचरा उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तभी उन्होंने कहा कि आयुक्त का मुंह बंद रह गया होगा। तो इस तरह की आलोचनाएं लोग सामने करते हैं, तब जाकर सरकार कोई एक्शन लेती है। फिर बच्चे बहुत मज़े में कहते हैं कि यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। यानी माला एक लड़की थी, जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा। तो ये था आज का चैप्टर कि किस तरीके से आपको काम करने हैं या नहीं करने, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और सरकार किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को आधा करती है आधा नहीं करती, और वे किस प्रकार से उन्हें कार्य करने चाहिए। और यहाँ पर कुछ कचड़े से लेकर भी एक बात की गई है कि यहाँ पर रूहाना पूछती है कि यहाँ पर आपके घर में 2-2 डब्बे किस बात के लिए हैं। तभी यास्मीन खाला बताती है कि यहाँ पर जो 2 डब्बे हैं ये हमारा सुझाव नहीं है, ये नगर निगम वालों का ही सुझाव है। क्योंकि वो पूछती है कि ये भी सुझाव क्या उन्हीं का था, तब वो बोलती है नहीं, ये नगर निगम वालों ने सुझाव दिया और कहा कि एक डब्बे में हम खाने पीने और
गलने वाली यानी सड़ने वाली चीज़ें डालते हैं और दूसरे में सूखी जैसे प्लास्टिक, कांच वाली जो ना गले वो सारी चीज़ें डालते हैं, जिससे नगर निगम वालों को थोड़ा काम करने में आसानी होती है। तो आज का ये था चैप्टर। यहाँ पर कुछ और भी है, देखिए आप 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला, यानी यहाँ पर बीमारी ही बता रखी है कि कैसे अगर आप अपने आसपास कचरा साफ नहीं करते तो किस तरह बीमारी फैल सकती है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।